कल बेटा हमने क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की हम बात कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने क्या पढ़ा था कल? वेरी गुड। हमने दो प्रॉपर्टी सीखी कल। एक तो मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये दो वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज हमने ये चीज कल स्टडी कर ली थी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा कल हमने एक और पॉइंट को भी फाइंड आउट किया था, डिफ्यूजन। कल हमने डिफ्यूजन को भी स्टडी किया था, है कि नहीं। सो नेक्स्ट पार्टिकल की बात प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि भाई गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, वेरी सिंपल, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मूविंग। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूम में कोई एक रूम है हमारे पास, उस रूम में किसी कोने में, किसी भी एक कोने में अगर हम इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, एक अगरबत्ती जला के कोने में लगा दें और हम दूसरे कोने में बिल्कुल लास्ट वाले दूसरी तरफ चले जाए, तो क्या हमें उस इंसेंस स्टिक की, अगरबत्ती की स्मेल आएगी? नहीं, हमने तो उस कोने में जलाई थी सर, क्योंकि जो उस पार्टिकल थे वो एयर के साथ मिल गए और फिर उस जगह। वेरी गुड। वो इंसेंस स्टिक की जो स्मेल थी, उस स्मेल के जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गए एंड एयर के पार्टिकल्स वहां से जहां तहां घूमते फिरते रहते हैं और वो हमारे नाक तक भी आ गए। कल हमने ये बात भी की थी कि मम्मी किचन में मैगी बना रही थी और हमें पता चल गया, हम तो स्टडी कर रहे थे, हमें पता चल गया था, स्मेल आई थी या नहीं आई? जैसे भी बोलती नहीं है, गुड। तो स्मेल आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो हम इसमें ये एग्जांपल देके फिक्स हो गया अपना, एक्सप्लेन करके प्रूफ हम दे सकते हैं that if we burn a incense stick in a corner of a room, then the whole room gets smell and we can feel smell from the every corner of the room. It means that the particles of gases are continuously moving. ठीक है। Second example, इन properties यहाँ पर आ जाती है, particles of liquid are also moving। मैं कहूँ तो फिर वही कल वाली बात पे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। दो ड्रम थे अपने पास, दो ड्रम थे, एक में ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर था, दूसरे में थोड़ा सा ब्लू वाटर था। याद है या दोबारा बनाऊं? फिर से एक बार देख लेते हैं उस चीज को। एक ही बीकर में भी वाटर और इंक लेके डाल, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। जैसे कि वो आप वाला ले लेते हैं। फिर जैसे यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने वाटर भर दिया, ठीक है। और यहां पे अगर हम, ये वाटर लिक्विड है, एक ड्रॉप इंक, ब्लू वाली इंक, एक ड्रॉप हम यहां पर डाल देते हैं, एक ड्रॉप ब्लू इंक। ये ब्लू इंक आ रही और जैसे यहां पे आई ये ब्लू इंक, इसको टच हो गई और जैसे टच होती है ये धीरे धीरे पूरे पानी में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है और स्प्रेड होकर के ये पूरे वाटर में
अपना ब्लू कलर मिक्स कर देती और ये पूरा वाटर भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स लिक्विड के पार्टिकल्स अगर मूव नहीं करते होते तो ये स्प्रेड नहीं होता, तो फिर ये एज इट इज यहीं पे रहनी चाहिए थी, मिक्स हो नीचे तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए थी। बीकर तो हमें नीचे भी ब्लू दिख रहा है, बीच में ब्लू दिख रहा है, ऊपर भी ब्लू दिख रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इफ ऐसा हो रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो इंक के पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तभी तो उसमें बीकर में चारों तरफ ये ब्लू कलर का वाटर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड भी मूव करते हैं, हाँ भाई सॉलिड के पार्टिकल भी मूव करते हैं बोलूंगा तो प्रूफ। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एक और एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम फिर से एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में फिर हम डालते हैं वाटर। ठीक है, एक और बीकर ले लेते हैं, सॉलिड के लिए दो देखते हैं, चीज दोनों में एक ही होगी, हम बस अलग अलग चीज डालेंगे। यहां पे दोनों सेम प्रिंसिपल पे है, दोनों पे वाटर है। एक में हमने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, दाने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ऐसे यहां पे कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। किसके डालेंगे? कॉपर सल्फेट। बिल्कुल, कॉपर सल्फेट के होते हैं बेटा, ये लैब में हमारे मिलते हैं। ठीक है, और इसका कलर भी ब्लू होता है और फॉर्मूला इसका लिखते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने इसमें डाल दिए। जैसे हम डालते हैं, सॉलिड है कि नहीं, वो क्रिस्टल्स है तो सॉलिड है, तो डालने के कुछ ही समय के बाद यहां पर आप देखोगे इस तरह से फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं हर एक में से, ऐसे ऐसे ये निकल रही है चारों तरफ, ऐसे जा रही है इधर उधर, ये इस तरह से ऐसे फ्यूम्स चारों तरफ निकलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके ये कुछ ज्यादा समय के बाद पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर से ये कलर वाटर का ब्लू हो जाएगा। जैसे याद करो कल हमने ये भी देखा था कि कॉमन सॉल्ट जो हमने लिया था, तब आपने बोला था भाई थोड़ी देर में तो नहीं होगा, एक दिन बाद भी थोड़ा सा बचेगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो वो पूरा डिसॉल्व हो चुका था। उसी तरह से ये भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। इट मींस ये पार्टिकल्स तो सॉलिड के थे, फिर भी मूव कर गए, डिसॉल्व हो के पार्टिकल धीरे धीरे टूट गए उसके और वो डिसॉल्व। इसी तरह से यहां पर अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दें, डायरेक्टली क्रिस्टल्स डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट के, तो क्या होगा, इनमें से भी ऐसे ही फ्यूम्स निकलेंगी और उन फ्यूम्स की वजह से ये पूरा वाटर कैसा होगा, पर्पल हो जाएगा, पर्पल कलर का ये वाटर हो जाएगा। इस चीज से भी हम ये कह सकते हैं कि यस, सॉलिड्स आर आल्सो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर आल्सो कंटिन्यूअसली मूविंग, बट कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन है? अब स्पीड, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? मैगी की स्मेल जल्दी आएगी या फिर ये इंक जल्दी डिसॉल्व होगा? सर गैस की। गैस की। क्यों? क्योंकि गैस उसके पार्टिकल्स भी बहुत दूर है, फ्रीली है ना, तो बहुत जोर स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह पर भागते हो, दे मूव वेरी रैपिडली फ्रॉम वन अनदर, और इसीलिए वो उसने स्मेल ली भागा, स्मेल ली भागा, तो पूरे रूम में जल्दी से जल्दी स्मेल आ गई। सर इसका कोई और एग्जांपल हो सकता है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा आप NaCl ले सकते हैं, लेकिन वो कलरलेस है, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन पता लगने के लिए अब ये कलर्ड लिए हैं,
सारे सॉलिड्स मिक्स बिल्कुल, सभी तो होते हैं, हमारे घर वाला भी तो ऐसे ही होता है। सर अगर हम इसमें आयरन डालें तो आयरन, ओके, उस चीज की भी हम बात करेंगे, अभी एग्जांपल मैं उसका भी दूंगा। जैसे कि डिफ्यूजन में भी हम कह सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज फास्ट, इन लिक्विड इट इज मॉडरेट कहेंगे, यस बट इन सॉलिड वेरी लो डिफ्यूजन इज वेरी वेरी लेस। क्यों? रीजन? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स उतने यूज नहीं होते रिजिड वेरी, और देखिए चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज, कुछ हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ये बाद में हम पढ़ेंगे भी, सॉलिड में, लिक्विड में यस और गैस में। अब डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन फास्टेस्ट होगा या फास्ट, यहां पर मॉडरेट एंड ये स्लो, हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। अब डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, गैस में फास्ट होगा हाँ, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यस चलो मैं यहां पर गैस लिखता हूं और ये सॉलिड, ठीक है अभी। तो सॉलिड में डिफ्यूजन वेरी स्लो है। इसका एग्जांपल हम अगर देखें, सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूजन, सॉलिड लिक्विड भी हो रहा है, हमने देखा था हो जाता है 2 दिन में 3 दिन में पूरी तरह से हो गया, लेकिन सॉलिड का ही सॉलिड में डिफ्यूजन, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल में जब हमारे हॉलीडेज शुरू होते हैं, समर वेकेशंस जब शुरू होते हैं, तो कोने पे हम लिख आते हैं, वहां पर ऐसा हम लिख देते हैं भाई डेट, है ना, ऐसा डेट लिखा हुआ हो जाता है और हम उसको इरेज करना भूल गए, उस दिन इरेज नहीं किया, अभी लिखा, कल जाके इरेज करते तो इरेज हो जाता डस्टर से। एक दिन बाद उस चौक का लिखा हुआ बोर्ड से इरेज करना चाहते हैं तो इरेज हो जाता है या नहीं होता? वेरी इजीली इरेज हो गया। बोर्ड कैसा है, लिक्विड या सॉलिड? और चौक कैसी है? सॉलिड, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे इजीली इरेज हो गया। अब हॉलीडेज शुरू होने से पहले हम जब स्कूल गए, होमवर्क वहां से लिया और घर आ गए, हमें तो याद ही नहीं रहा कि उसको इरेज करके आना था और वो रह गया। आफ्टर 35 और 45 डेज जब हम जाते हैं तो ये डेट लिखा हुआ मिलता है अपने को, और उसको जब हम इरेज करते हैं तो क्या इजीली इरेज हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उसको टाइम लगा, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो इन सॉलिड्स। सिमिलरली आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे घर के आसपास है या फिर कहीं बाहर जंक यार्ड में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आयरन रॉड्स होते हैं, उनको इस तरह से बांध के रख दिया जाता है बाहर, ऐसे बंडल बांध के रस्सी से या फिर वायर से बाहर पड़े रहते हैं और इनमें धीरे धीरे रस्ट हो जाते हैं। और रस्ट होने के बाद जब हमने इसके वायर को खोल दिया तो क्या ये बिल्कुल ऐसे खुल जाती है अलग अलग? फिर भी ऐसे ही टाइट पैक ही रहते हैं और इनको कई बार तो हमें अलग अलग करने के लिए हैमर से हैमरिंग करनी पड़ती है, तब ये अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों? जब रस्टिंग हुई तो इनके भी पार्टिकल्स कई दिनों के बाद आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के ऐसे धीरे 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 पैक हो गए, और पैक हो जाने के बाद हमें मुश्किल लगती है उसको अलग करने के लिए। द सेम वे यहां पर जो डेट लिखा था, इसके चौक के पार्टिकल्स भी बोर्ड के अंदर धीरे 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 घुस गए और उसको इरेज करने में समय लगता है। तो सॉलिड से सॉलिड में डिफ्यूजन वेरी स्लो। समझ आ गई बात? तो ये भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहां तक? गुड। सो हमने यहां पे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी 3 अभी तक, ठीक है? कौन सी पढ़ ली अभी हमने? पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, मूविंग वाली होगी, स्पेस वाली होगी और स्मॉल इन साइज की होगी। इसके साथ साथ हमने डिफ्यूजन को भी देख लिया। अब नेक्स्ट
द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, Particles of matter attract each other. अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्शन बहुत कम करते हैं, इसीलिए तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि भाई ये एक हमने कुछ टुकड़ा लिया, एक पीस, गैस का एक हिस्सा, सॉलिड का एक हिस्सा और लिक्विड का एक हिस्सा, लगभग सारे सेम हैं। इनमें जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो गैस के पार्टिकल्स ये दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड, बहुत दूर दूर में है ना, लूजली। एंड ये लिक्विड्स के दे आर समवट क्लोजली पैक्ड हैं, और गैस सॉलिड के Tightly packed. these are the particles of Solid. सॉलिड। हम बोल सकते हैं ऐसे पैक हैं आपस में। Yes. These are the particles of solid, gas, liquid, solid. Force of attraction in gas is, the force of attraction in gas is Yes. very less, है कि नहीं? यहां पर हम Yes. सिर्फ less लिख सकते हैं, और यहां पर force of attraction is strong और force of attraction is high, high force of attraction, strong force of attraction, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो गए, फोर्स ज्यादा है इसलिए वो सॉलिड है। फोर्स कम हो गया तो वो लिक्विड हो जाएंगे, और भी कम हो जाएगा तो वो गैस हो जाएंगे। जैसे कि आपको बुक में दिखा रखा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फिगर दिखा रखी है झूमर डांस वाली, देखें, जिसमें हर एक लेडी अपनी, हाँ बिहू डांस बोले, झूमर डांस बोले, इसमें दोनों तरफ से दूसरी दो लेडीज की कमर में इस तरह से पकड़े हुए हैं, तो ये पूरी तरह से टर्न भी हो जाती है तो भी गिरते नहीं, ये पूरी तरह से झुक जाते हैं फिर भी गिरते नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसी चीज को एक एक्टिविटी के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, हम मान लो चीज ले लेते हैं 3, अब सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, चलो हम 3 चीज ले लेते हैं यहां पर हमारे पास। एक तो हम ले लेते हैं आयरन नेल, और दूसरा हम ले लेते हैं चॉक, और एक वुड स्टिक, और एक वुडन स्टिक। वुडन स्टिक। चलो ठीक है, अब हमारे पास है एक हैमर, हमारे पास हैमर है, उस हैमर से हमने सबसे पहले चॉक को मारा, चॉक को हैमरिंग करने के बाद क्या हुआ, चॉक के पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, टूट गए, पाउडर हो गया चॉक। अगर हम इसी तरह से वुडन स्टिक पे भी मारते हैं वो भी टूट गई, उसी तरह से अगर हम आयरन नेल पे भी हैमरिंग करते हैं, सर वो बेंड होएगा पर टूटेगा नहीं, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, फिर सब में अलग अलग बात कैसे होगी? It is due to the difference in the force of attraction. Solids भी हैं तो भी हर एक अलग अलग सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा हो सकता है। नो डाउट लिक्विड से तो ज्यादा रहेगा ही, लेकिन हर एक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली लिक्विड की भी अगर हम बात करें तो एक बीकर में हमने वाटर लिया, एक बीकर में हमने ग्लिसरीन लिया, एक बीकर में हमने हनी लिया, है तो तीनों लिक्विड। अब उल्टा करें तो सबसे स्पीड कौन गिरेगा? फिर लिक्विड है तो वो जल्दी कैसे? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के कंपैरिजन में कम है, और सबसे ज्यादा किसमें होगा?
पानी में बहुत स्लो गिरेगा वो, Yes. है कि नहीं? तो क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है? तो जिसके पार्टिकल्स थोड़े हेवी होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, वो थोड़ा ज्यादा थिकर या फिर स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी मूवमेंट भी, पार्टिकल्स की मूवमेंट भी उतनी ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहां तक Yes. क्लियर है? अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से, Yes. उसको डिस्कस कर लें। Yes. दे दो मुझे बुक एक बार। यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आ जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। Sir, activity 1.8. एक्टिविटी 1.8 ये करवानी है। अच्छा, ये भी रेडी है ना? तो ये कहता है टेक सम वाटर इन ए कंटेनर एंड ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। क्या कट सकता है? वाटर को ऐसे काट सकते हैं हम, कटोरी में रख के दो टुकड़े कर दें? नहीं, क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे ही आप उन फिंगर हटाते हैं वो एक दूसरे को वापस अट्रैक्ट कर लेती है, इसीलिए हम उसको Sir, कट। अगर हम गैस में करेंगे सेम चीज तो गैस में भी होता है, जैसे कोई बदबू आती है तो आप क्या करते हो? तो फिर हट जाती है, सिंपल। गैस जल्दी हट गई जबकि वाटर नहीं हटा पा रहा है। सो were you able to cut the surface of water? No. What could be the reason behind the surface of the water remaining together? Due to the force of attraction of the particles. ठीक है? So next आगे चलते हैं। Which of the following are matter? Matter कौन कौन से होंगे मैं बोलूंगा, आप बताओगे। Chair, Yes. air, Yes. love, No. no. Smell, Yes. Yes. hate, No. No. almonds, Yes. hot, No. cold, Yes. cold. Yes, सर्दी लगती है, स्टीम से पता चल जाता है। गुड। लेमन वाटर, Yes. Yes. स्मेल ऑफ परफ्यूम, Yes. okay? Give reason for the following observation. The very important question, exam point of view से, second question. As it is आ जाता है एग्जाम में without any change. ये भी मौका है, कई बार ऐसे भी सेम टू सेम उठा के दे देते हैं एग्जाम में। So क्या कहता है? The smell of the hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food, you have to go close. Because difference in rate of diffusion. Because in the hot sizzling food, the Diffusion rate smell faster. mixes with the vapors, mixes with the vapors and then mixes with the air, and it reaches to us several meters away in our study room, like Maggie. But when the Maggie becomes cold, Then it doesn't then have we do vapors. not get the smell, and to take the smell we have to go to close, because when the food is cold there is no vapors. No vapors means no diffusion of the smell with the air particles, and hence we have to go close to take the smell of that cold food. थोड़ा diffusion भी नहीं होगा। अगर हो रहा होता तो आपको भी आ तो जाती, हम पास आ रहे तो हमें smell आएगी, थोड़ा diffusion और ज्यादा ठंडा हो गया तो वो तो रूम टेम्परेचर पर भी डिपेंड, थोड़ी सी हीट है तो आएगी। अगर यदि बिल्कुल ठंडा हो गया तो फिर तो नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाइवर इज एबल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज? एक डाइवर जो स्विमर होते हैं, ऊपर से डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में, छपाक अंदर चले गए बिल्कुल, है ना? तो वाटर के अंदर वो वाटर को कैसे कट कर दिया उसने? बिकॉज द वाटर हैज स्पेस बिटवीन देम। स्पेस था तभी तो गया, अब उसको स्पेस कम कर दे, वुडन प्लैंक लगा दे और बोले चलो भाई कूद जाओ, नीचे लकड़ी बिछा दी हमने, बोला हम डा जा, अब क्या होगा उसका? टूटेगा, हाथ पैर उसके टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? नीचे लकड़ी बिछा दी तो। बिकॉज इन वुडन द स्पेस इज वेरी वेरी लेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। यहां लिक्विड में देखें
स्पेस है, तो वो इन स्पेस के थ्रू आसानी से अंदर एंटर कर गया। ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी सीखी थी उसी को सभी को एक्सप्लेन करना है। दे आर वेरी स्मॉल, they are continuously moving, the force of attraction is space between them, force of attraction is there. So states of matter, यहाँ पे बेटा ये 3 states of matter आपको बताए गए हैं, solid, liquid and gases के बारे में। सर 2 states और ड्रॉप किया था। हाँ, पढ़ लिया आपने? वेरी गुड। सो अब हम यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे और लिखेंगे उसको। ठीक है, टेबल बना के समझेंगे।